एक पिता जैसा दिखने वाला आदमी, दरवाजे के पीछे एक राक्षस निकला, एक झूठा वादा, एक वायरल वीडियो और एक रात जिसने हर चीज बदल दी। क्या आप उस लड़की की नियति जानने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब बात करते हैं उस दिल दहला देने वाली घटना की जो दिल्ली के पालम की रहने वाली कोमल के साथ हुई। पूरी सच्चाई विस्तार के साथ। 25 साल की एक लड़की नौकरी के लालच में हर दिन 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रोज संबंध बनाती थी। वह बुजुर्ग आदमी जिस अफसर के साथ कहता, उन अफसरों के साथ रातें रंगीन करती थी। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने कांपते हुए हाथों से मैसेज खोला। जैसे ही वह वीडियो देखा तो उस लड़की का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर तुरंत उधर से कॉल आया और गंभीर आवाज में कहा, देखो, अगर मैं जिसके साथ बोल रहा हूं उसके साथ यह सब नहीं किया तो ये सारे वीडियो तुम्हारे पापा के फोन पर और इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। सोचो, गांव में जब लोग अपनी बेटी का यह रूप देखेंगे तो क्या होगा। फिर यह लड़की उसकी बात मान जाती है और उसके बताए गए घर जाती है और जैसे कमरे का दरवाजा को खोलती है तो अंदर के नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर उस लड़की के साथ जो होता है वह देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, चलिए घटना को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के पालम की। दिल्ली के पालम में एक कोमल नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र 25 साल होती है। वह एक रूम लेकर वहां पर रहा करती थी और जॉब किया करती थी, प्लस में पढ़ाई भी किया करती थी। 3 साल से रूम लेकर वहां पर रह रही थी, जॉब करती थी और पढ़ा करती थी। कोमल का दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता था। वह सबसे पहले रात के भीगे हुए चने खाती थी ताकि नाश्ते का पैसा बचे। उसके बाद तैयार होकर पास की एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए निकल जाती थी। वह नौकरी 12,000 पर करती थी, जिसमें से 5,000 किराया, 2,000 आने जाने का खर्चा और जो कुछ बचता वह महीने भर का राशन और पढ़ाई में चला जाता था। और उसके माँ बाप गांव में रहते थे। हर महीने बड़ी उम्मीद से उसका फोन का इंतजार करते कि बेटी पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, और कोमल हर बार एक झूठी तसल्ली देते हुए फोन रख देती थी। शाम को ऑफिस से लौटकर वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन फिर भी किताबें खोलकर बैठ जाती थी और सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी। उसे पता था कि यह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी उसकी मंजिल नहीं है, बस एक पड़ाव है। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता तब कोमल की आंखों में नींद नहीं होती थी। वह अक्सर अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती और दिल्ली की जगमगाती बत्तियों को देखकर सोचती, इतने बड़े शहर में क्या मेरे सपनों के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है। यह अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाता था। कभी कभी तो वह इतना टूट जाती कि अपनी मां को फोन करके बस रोना चाहती थी, लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो जाती कि वह लोग और परेशान हो जाएंगे। उसने अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाना सीख लिया था। वह एक आम लड़की थी जिसके सपने बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता बहुत मुश्किल था। कोमल ऑफिस से लौट रही थी। बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। धक्का मुक्की में उसका पर्स नीचे गिर गया और सारा सामान बिखर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, भीड़ उसे आगे धकेल चुकी थी। वह परेशान होकर रोने ही वाली थी कि एक भारी आवाज आई, बेटी, यह तुम्हारा पर्स है क्या? कोमल ने मुड़कर देखा। एक 55 से 56 साल का आदमी, बाल लगभग सफेद, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। उसके हाथ में कोमल का पर्स था जिसमें से बिखरा हुआ सामान उन्होंने उठाकर वापस रख दिया था। कोमल ने जल्दी से पर्स लिया और उन्हें धन्यवाद कहा तो वह बुजुर्ग आदमी बोले, कोई बात नहीं बेटा, इस दिल्ली की भीड़ में ऐसा हो जाता है। वह पूछता है कि तुम कहां रहती हो? उस आदमी ने बड़े अपनेपन से पूछा। कोमल कहती है, जी मैं पालम में रहती हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मैं मयूर विहार में रहता हूं। मेरा नाम विजय शर्मा है। पहले मैं सरकारी दफ्तर में काम करता था और अब रिटायर हो चुका हूं।
उस दिन के बाद विजय अंकल उसे अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी वह उसके लिए मूंगफली ले आते तो कभी बातों बातों में उसे दिल्ली के पुराने किस्से सुनाते। कोमल को भी उनकी बातें अच्छी लगती। इस बड़े और मतलबी शहर में कोई तो था जो उसे बिना किसी मतलब के बात करता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ गया। विजय अंकल ने उससे उसकी पढ़ाई और नौकरी के बारे में पूछा। जब कोमल ने उन्हें अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में बताया तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे बेटा, तुम सही जगह आई हो। मेरी तो पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों में ही निकली है। बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है मेरी। तो मेहनत कर, बाकी कहां क्या करना है वह मैं देख लूंगा। विजय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद कोमल को लगा जैसे ऊपर वाले ने उसकी सुन ली हो। एक अनजान शहर में उसको एक पिता जैसा सहारा मिल गया था। वह विजय अंकल पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करती। अपनी नौकरी की टेंशन, पढ़ाई का स्ट्रेस, घर की परेशानियां, सब कुछ उनसे बताती थी। विजय अंकल भी बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते और उसे हौसला देते। उन्होंने कोमल का भरोसा इस कदर जीत लिया था कि कोमल उन्हें अपने पिता से भी बढ़कर मानने लगी थी। वह यह देख ही नहीं पाई कि इस अपनेपन और सहारे के पीछे एक खतरनाक जाल बुना जा रहा था। एक दिन विजय ने उसे फोन करके बताया, कोमल बेटा, एक बहुत अच्छी जगह सेक्रेटेरिएट में क्लर्क की पोस्ट निकली है। उसमें एक बार घुस गए तो प्रमोशन होते देर नहीं लगती। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। कोमल बोली, सच में अंकल, मैं फॉर्म भर दूं? उसने उत्साह से पूछा। तभी विजय ने कहा, फॉर्म तो भर दो, लेकिन बेटा, आजकल सिर्फ फॉर्म भरने और पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। अंदर सेटिंग करनी पड़ती है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, बहुत बड़ा अफसर है, वही करवाएगा सब कुछ। उसके बाद कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस अब उसकी सारी मेहनत सफल होने वाली है। विजय की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अगले कुछ हफ्तों तक विजय उसे इसी तरह के सपने दिखाता रहा। वह उसे कभी किसी बड़े दफ्तर के बाहर ले जाता और कहता, देख, अगले साल तू भी ऐसी ही किसी गाड़ी में बैठकर यहां आएगी। कोमल उसकी बातों में पूरी तरह खो चुकी थी। उसे विजय किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता था। एक शाम विजय उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। माहौल थोड़ा अलग था। विजय आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। कोमल, तुम बहुत सुंदर हो और मेहनती भी बहुत हो। बस तुम्हारी किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही, लेकिन अब मैं हूं ना। कोमल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह उसे बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कोमल ने मुख्य मुद्दे पर आना चाहा। वो बोली, मेरा जॉब का क्या हुआ जो आप किसी से बात किए थे, और अंकल, पैसे कितने लगेंगे? मैं इंतजाम करूंगी, कोमल ने मासूमियत से कहा। उसे लगा कि शायद कुछ लाख रुपए की बात होगी, जिसके लिए वह गांव की जमीन बेचने की बात भी सोच सकती थी। विजय हंसा, एक ऐसी हंसी जो कोमल को अंदर तक हिला गई। फिर उसने कहा, नहीं बेटा, पैसे नहीं। आजकल बड़े लोग पैसे नहीं लेते, वो कुछ और चाहते हैं। विजय ने अपना हाथ कोमल के हाथ पर रख दिया और धीमे स्वर में कहा, अफसर को खुश करना पड़ेगा। तुम्हें एक बार उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना? कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जिस इंसान को वह अपना पिता मान रही थी, वह उससे यह क्या कह रहा था? उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको शर्म नहीं आती? विजय का चेहरा एकदम बदल गया। वह प्यारी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक शातिर इंसान सामने आ गया और बोला, देखो कोमल, ड्रामा मत करो। यह दिल्ली है, यहां ऐसे ही काम होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतनी भाग दौड़ की, अब तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो? सोच लो, एक रात की बात है, और उसके बाद पूरी जिंदगी ऐश करोगी, वरना सारी उम्र यूं ही धक्के खाती रहना। कोमल वहां से उठकर चली गई अपने रूम पर, और वह सोचने लगी, एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ वह सपने जो उसने और उसके परिवार ने देखे थे। गरीबी, माँ बाप के बूढ़े होते चेहरे, किराए के घर की सीलन, रोज की भागदौड़, सब एक साथ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह सोची, क्या एक रात की कीमत पर यह सब बदल सकता है? उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। उसका ज़मीर उसे लाते भेज रहा था,
लेकिन उसकी मजबूरी उसे लालच की ओर खींच रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई। विजय के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एक रात की ही तो बात है। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की और सोची, एक रात से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा किसी को पता चलेगा। एक बार नौकरी लग गई तो यह सब भूल जाऊंगी। यह लालच धीरे धीरे उसके जमीर पर हावी हो रहा था। कुछ दिनों बाद उसने कांपते हुए हाथों से विजय को फोन किया और बोली, मैं तैयार हूं। विजय की आवाज में जीत की खुशी झलक रही थी। वो बोला, शाबाश बेटा, मुझे पता था तुम समझदार हो। अफसर से नहीं, ये सब तुम्हें मेरे लिए करना होगा। अफसर को मैं संभाल लूंगा। और उस दिन कोमल अपने सपनों की कीमत अपने जिस्म से चुकाने के लिए तैयार हो गई। विजय उसे अपने मयूर विहार वाले फ्लैट में ले गया। कोमल ने एक के साथ वह सब करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक उस दिन यह सब हुआ उन दोनों में। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। जब भी विजय का मन करता, वह नौकरी की बात आगे बढ़ी कहकर कोमल को अपने पास बुला लेता। हर बार कोमल एक नई उम्मीद लेकर जाती और हर बार उसका जिस्म खेला जाता और उसे कुछ और झूठे वादे थमा दिए जाते। धीरे धीरे 1.5 साल बीत गया। कोमल की आंखों से सपने अब गायब हो चुके थे। उनकी जगह एक खालीपन और नफरत ने ले ली थी। वह समझ चुकी थी कि नौकरी एक बहाना है, असल मकसद तो उसका शोषण करना ही था। पूरे 1.5 साल कोमल इस उम्मीद में सब कुछ सहती रही कि आज नहीं तो कल विजय अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसका आत्मसम्मान, उसकी मासूमियत, उसकी रातों की नींद। अब जब भी वह आईने में खुद को देखती तो उसे एक ऐसी लड़की नजर आती थी जिससे वह खुद नफरत करती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने विजय को फोन किया और कहा, अंकल, बहुत हो गया, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगी। मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए आपसे। फोन की दूसरी तरफ विजय जोर से हंसा और बोला, अरे वाह, बड़ी जल्दी होश आ गया। 1.5 साल तक तो बड़ मजा आ रहा था। अब जब तुम्हारा मन भर गया तो तुम भी शरीफ बन गई। ऐसे कैसे नहीं आओगी, आना तो पड़ेगा, वह बोली। कोमल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। वह बोला, क्या बताओगी पुलिस को कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आती थी नौकरी के लालच में और मेरे साथ सोती थी? कौन यकीन करेगा तुम्हारा? और हां, एक और बात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। कोमल कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने कांपते हुए हाथों से मैसेज खोला। वह एक वीडियो था, उसी का वीडियो, विजय के साथ उन पिल्लों का जिन्हें वह अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती थी। एक के बाद एक कई वीडियो आए। कोमल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। विजय ने गंभीर आवाज में कहा, देखो, यह तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म मेरे पास है। अगर तुम ज्यादा होशियारी दिखाओगी और मुझसे मिलना बंद कर दोगी तो यह सारे वीडियो तुम्हारे पापा के फोन पर और इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। सोचो, गांव में जब लोग अपनी बेटी का यह रूप देखेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे मां बाप तो जीते जी मर जाएंगे। उसके बाद कोमल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वह जमीन पर बैठ गई और फपक फपक कर रोने लगी। वह एक जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन था। अब विजय उसे और ज्यादा जलील करने लगा। वह उसे कभी भी कहीं भी बुला लेता था। अब वह सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी उसे तोड़ रहा था। वह उसे गंदी गंदी बातें कहता, उसे एहसास दिलाता कि वह कितनी गिरी हुई है। कोमल एक चलती फिरती लाश बन गई थी। ऑफिस में उसका काम में मन नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई तो जैसे वह भूल ही चुकी थी। रात रात भर वह सो नहीं पाती थी। बस एक ही डर उसे सताता था, वे वीडियो जो विजय के पास था। पूरे 4 महीने उसने यह जुल्म सहा। हर दिन वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे लगता था जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में गिर गई है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर दिन वह मरने के बारे में सोचती, लेकिन फिर मां बाप का चेहरा सामने आ जाता। वह उन्हें इस तरह बदनाम करके नहीं मरना चाहती थी। उसके अंदर का गुस्सा और नफरत और लावा बनकर उबल रहा था।
जिस आदमी पर उसने पिता की तरह भरोसा किया था, उसी ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था, बदला, बदला और हत्या। जब सब्र का बांध टूटा, अब कोमल के अंदर का डर खत्म हो रहा था। उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक और गुस्सा ले रहा था। वह समझ गई थी कि इस नर्क से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वह खुद मर जाए या फिर इस नर्क को बनाने वाले को ही खत्म कर दे। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसके अंदर की वह सीधी सादी सपनों को देखने वाली लड़की मर चुकी थी। अब जो जिंदा थी वह बस एक घायल नागिन थी जो अपने दुश्मन को डसने का मौका ढूंढ रही थी। एक दोपहर जब वह ऑफिस में थी, तभी विजय का फोन आया। वो बोला, आज शाम को घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले। उसकी आवाज में वही घिनौनापन था। कोमल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, ठीक है। फोन रखने के बाद उसने लंबी सांस ली और बोली, आज यह सब खत्म होगा। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था। ऑफिस के बाद वह घर नहीं गई, बल्कि पास के बाजार में चली गई। वहां उसने सब्जी काटने वाला एक बड़ा चाकू खरीदा, उसे अपने पर्स में रख लिया। उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। उसका दिमाग एकदम सुन्न था। शाम को जब वे विजय के घर पहुंची तो दरवाजा खुला ही था। विजय सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। उसे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आ गई, आओ बैठो। कोमल चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने अपना पर्स अपनी गोद में ही रखा। विजय कहता है, आज बड़ी चुप हो, क्या बात है? विजय ने उसके पास आकर बैठने की कोशिश की। कोमल ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। कोमल बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें बहुत मजा आता है ना? विजय हंसा, अरे इसमें बर्बाद होने वाली क्या बात है? तुम मुझे खुश रखती हो, मैं तुम्हारे राज को राज रखता हूं। सीधा सा सौदा है। उसका यह बेफिक्र अंदाज देखकर कोमल के अंदर का लावा फट पड़ा। दोनों के बीच बहस हुई। विजय ने उसे फिर से वीडियो की धमकी दी। फिर वही हुआ जो पिछले कई महीनों से हो रहा था। विजय ने अपनी हवस पूरी की, लेकिन इस बार कोमल कुछ नहीं बोल रही थी। वह बस शांत लेटी रही, सही मौके का इंतजार करती रही। जब विजय थक कर उसके बगल में लेटा तो कोमल धीरे से उठी। उसने अपने पर्स से वह चाकू निकाला। चाकू की ठंडी मेटल उसके हाथ में एक अजीब सी ताकत दे रही थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन फिर उसे वह 1.5 साल का शोषण, वह ब्लैकमेलिंग, वह गालियां, वह घिनौनी हंसी सब एक साथ याद आ गया। उसने अपनी उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो बस उस शांत पड़े शरीर को देखती रही। उसके मन में डर नहीं था, पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। फरार और सबूत, एक आखिरी निशानी। कुछ देर तक कोमल वहीं पत्थर बनी बैठी रही। कमरे में सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। अचानक उसे होश आया, उसे यहां से निकलना होगा। उसने जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने हाथ और चेहरा धोया। फिर उसने कमरे में नजर दौड़ाई। उसकी नजर कोने में रखे एक नए एलईडी टीवी पर पड़ी। वह टीवी विजय कुछ दिन पहले ही लाया था और कोमल के सामने उसकी बढ़ाई कर रहा था। एक अजीब सा ख्याल कोमल के दिमाग में आया और सोची, इस आदमी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं इसकी कोई चीज अपने साथ ले जाऊंगी। यह बदला था या पागलपन उसे नहीं पता, लेकिन उसने टीवी को उठाया। वह भारी था, लेकिन उस वक्त उसे उसका वजन महसूस नहीं हो रहा था। वह टीवी को उठाकर घर से बाहर निकल गई। उसने दरवाजा बाहर से वैसे ही बंद कर दिया जैसे वह खुला था। गली में अंधेरा था। वह टीवी को सीने से चिपकाए तेज कदमों से चलती रही। किसी ने उसे नहीं देखा। वह एक ऑटो में बैठी और अपने कमरे पर आ गई। उसने टीवी को कमरे में रखा और दरवाजा बंद कर लिया। वह रात उसने उस टीवी को देखते हुए गुजारी। अगली सुबह विजय की बेटी जो पास में ही रहती थी, वह अपने पिता के पास फोन कर रही थी। जब कई बार फोन नहीं उठा तो वह परेशान होकर उसके फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने किसी तरह दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका बाप खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कमरा अस्त व्यस्त था और टीवी गायब था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नजर में यह लूट और हत्या का मामला लग रहा था। घर से टीवी गायब था,
पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने बिल्डिंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की। जल्द ही उन्हें एक फुटेज मिल गई। रात के अंधेरे में एक लड़की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा एलईडी टीवी था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन पुलिस को एक लीड मिल गई थी। पुलिस ने विजय के फोन रिकॉर्ड्स निकाले। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा बात एक ही नंबर पर हुई थी। वह नंबर कोमल का था। पुलिस ने नंबर को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन पालम की निकली। अगली सुबह जब कोमल सोकर उठी ही थी, उसके दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। एक पल के लिए भी उसे हैरानी नहीं हुई। शायद वह इस पल का इंतजार कर रही थी। पुलिस की नजर कमरे में रखे टीवी पर पड़ी। वह वही टीवी था जो उसके घर पर था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई। शुरू में वह चुप रही, लेकिन जब महिला पुलिस ऑफिसर ने उससे नरमी से बात की तो वह टूट गई। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वह विजय से मिली, कैसे उसने नौकरी का लालच देकर उसका भरोसा जीता, कैसे 1.5 साल तक उसका शोषण किया और फिर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत परेशान थी। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उस नर्क को खत्म किया जिसमें मैं हर दिन जल रही थी। मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद एक दिन मैं खुद मर जाती। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था, लेकिन पछतावा नहीं था। यह सब पूछने के बाद उसको पुलिस स्टेशन से जेल भेज दिया गया था। अब वह उस भीड़-भाड़ वाले पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि एक ठंडी सीलन भरी कोठरी में थी। पहले कुछ दिन तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह सुन थी। उसे ना भूख लगती ना नींद आती। वह बस दीवार को घूरती रहती। उसके दिमाग में बार बार कत्ल वाली रात का मंजर घूमता। विजय का हैरान चेहरा, खून की गर्मी और फिर वह अजीब सी शांति। लेकिन अब धीरे धीरे जेल की सच्चाई उस पर हावी हो रही थी। लोहे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की कर्कश आवाज, कैदी औरतों की गालियां, वक्त बेवक्त की गिनती, यह सब उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब यहां कोई सपने नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं थी। बस दिन और रात का एक अंतहीन सिलसिला था। एक दिन एक वकील औरत उससे मिलने आई। उसका नाम मीरा था। वो एक एनजीओ से जुड़ी थी जो उन औरतों का केस लड़ती थी जिनके पास पैसे नहीं होते। मीरा ने कहा, कोमल, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सच सच सब जानना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक। इसके बाद कोमल ने पहली बार किसी को देखकर हिम्मत जुटाई। उसे भरोसा लगा और वह बोलने लगी। विजय से पहली मुलाकात से लेकर उस रात तक सब कुछ बता दिया। कुछ भी नहीं छुपाया। वह बताती रही और रोती रही। बरसों का दर्द, दुख और गुस्सा उसके आंसुओं में बह गया। पूरी बात सुनकर मीरा ने एक लंबा सांस लिया और बोली, कोमल, तुमने जो किया वह कानून की नजर में जुर्म है, लेकिन जिस हाल में तुमने यह किया वो एक मजबूरी थी। हम अदालत को यह बताने की कोशिश करेंगे। यह लड़ाई लंबी होगी। उस दिन पहली बार कोमल को लगा कि शायद कोई है जो उसे एक कातिल नहीं, एक इंसान समझ रहा है। एक तरफ कोमल के मां बाप का दर्द था, तो दूसरी तरफ विजय की बेटी अंजलि की दुनिया भी उजड़ चुकी थी। अंजलि अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए उसके पापा एक हीरो थे। एक ईमानदार सरकारी अफसर हत्या की खबर ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन जब मीडिया में कोमल के शोषण और ब्लैकमेलिंग की खबरें आनी शुरू हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस पिता को वह पूछती थी वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है। उसने अपने पापा के पुराने सामान, उनकी डायरियां, सब कुछ खंगाला। उसे एक पुराना फोन मिला जिसे विजय इस्तेमाल नहीं करता था, और उस फोन में वो सारे वीडियो थे। जब अंजलि ने यह सारे वीडियो देखे तो अंजलि को अपने बाप का असली चेहरा पता चला तो वह टूट गई। उसे अपने बाप से नफरत होने लगी। उसने सोचा, जिस लड़की ने उसके बाप को मारा वो गुनहगार नहीं बल्कि मजबूर थी। इधर गांव से कोमल के मां बाप राम भरोसे और शांति कुछ पैसे उधार लेकर दिल्ली पहुंचे। वकील मीरा की मदद से उन्हें जेल में बेटी से मिलने की इजाजत मिली।
जेल की मुलाकात में जाली के एक तरफ कोमल थी, कैदियों वाला कपड़ा, बिखरे बाल, सूजी आंखें, दूसरी तरफ उसके बूढ़े माँ बाप। कोमल उन्हें देखते ही रो पड़ी। मां ने जाली पकड़कर कहा, बेटी, तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम सब बेच देते, तुझे उस आदमी से छुड़ा लेते। राम भरोसे ने कांपती आवाज में बस एक बात पूछी, अखबार में जो लिखा है सब सच है? कोमल ने सिर झुकाकर हां कर दी। राम भरोसे चुप हो गए। उनकी खामोशी कोमल के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। मुलाकात खत्म होने से पहले शांति बोली, हिम्मत रख बेटा, हम तुझे यहां से निकालेंगे। लेकिन कोमल जब अपनी कोठरी में लौटी तो टूट गई। उसे अब विजय के मरने का दुख नहीं था, बल्कि अपने मां बाप को इस हाल में देखने का पछतावा था। उसे लगा कि उसने सिर्फ विजय का खून नहीं किया, बल्कि अपने मां बाप की आत्मा को भी जिंदा मार दिया। केस अब अदालत में था, लेकिन कोमल की असली अदालत उसके जमीर के अंदर शुरू हो चुकी थी, और इस अदालत से वह शायद कभी बरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इसके आगे क्या होगा वह कोर्ट तय करेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस घटना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सब सतर्क रहें और समाज में हो रहे ऐसे अपराधों को पहचानें। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप क्या सोचते हैं? क्या कोमल मजबूर थी या दोषी?